आज 9 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा हुई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सरकारी नौकरी और पेंशनर्स से जुड़ी ताजा खबरें और नए अपडेट। आज की इस बड़ी खबर में बताएंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दिवाली से पहले खुशखबरी। जी हां दोस्त, आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। अब आपका डीए 54% हो सकता है, जो 1 जुलाई से लागू होगा। अक्टूबर की सैलरी में आपको 3 महीने का एरियर और दिवाली बोनस की भी उम्मीद है। जानिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पर जुड़े रहे और नए अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। तो अब इस खबर को जानते हैं विस्तार से। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर है। 9 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में 3% से 4% की बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। वर्तमान में यह भत्ता 50% पर है और बढ़ोतरी के बाद यह 53% या 54% हो सकता है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी और कर्मचारियों को अक्टूबर की सैलरी में 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। इसके साथ ही दिवाली बोनस की भी उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। सरकार डीए महंगाई भत्ता को 50% से बढ़ाकर 54% तक करने की योजना बना रही है। इस साल मार्च 2024 में भी सरकार ने 4% की बढ़ोतरी की थी, जिससे डीए 50% पर हुआ था। डीए की समीक्षा हर 6 महीने में की जाती है और इसका प्रभाव 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू माना जाता है, भले ही घोषणा बाद में हो। इस बार के डीए की घोषणा अक्टूबर में हो सकती है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले राहत मिल सकती है। महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण है, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एपी के औसत पर आधारित होता है। अगर इस बार 3% की वृद्धि होती है, तो जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है, उनका मासिक डीए 9,000 से बढ़कर 9,540 हो जाएगा। वहीं 4% की वृद्धि से यह 9,720 तक पहुंच सकता है। यह वृद्धि कर्मचारियों की सैलरी में महंगाई से राहत दिलाएगी, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। अक्टूबर में संभावित डीए बढ़ोतरी की घोषणा से कर्मचारियों और पेंशनर्स को त्योहारों के मौसम में राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे लगभग 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। डीए बढ़ोतरी महंगाई से निपटने में सहायक होती है और इस समय सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के साथ साथ डीए को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग को लेकर भी चर्चा जारी है, जिससे भविष्य में वेतन में और सुधार हो सकता है। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 5,000 करोड़ का कर्ज लिया है, जिससे कर्मचारियों की दिवाली रोशन होगी। कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर कर्ज लिया है। इस बार सीएम मोहन यादव ने 5,000 करोड़ का कर्ज लिया है। प्रदेश सरकार ने 2,500 से 2,500 करोड़ की 2 किश्तों में कर्ज लिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस कर्ज से मोहन यादव कर्मचारियों को डीए दे सकते हैं। लंबे समय से डीए की आस लगाए बैठे कर्मचारियों को उम्मीद है कि मोहन सरकार उनकी दिवाली रोशन कर सकती है। मोहन यादव सरकार ने लिया कर्ज। बता दें, प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए दोनों कर्ज पर साल में 2 बार ब्याज देना होगा। प्रदेश सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 2,500 करोड़ का पहला कर्ज 12 साल के लिए और दूसरा कर्ज 2,500 करोड़ का 19 साल के लिए लिया है। इस वित्तीय साल में प्रदेश सरकार अभी तक 10,000 करोड़ का कर्ज बाजार से उठा चुकी है। मोहन यादव सरकार अभी तक करीब 4 लाख करोड़ का कर्ज ले चुकी है। कर्ज को लेकर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का कहना है कि जो भी कर्ज लिया जा रहा है, प्रदेश के विकास और नियमों के तहत लिया जा रहा है। कर्मचारियों को डीए की उम्मीद। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए कर्ज के बाद कर्मचारियों को उम्मीद है कि उन्हें महंगाई भत्ता यानी कि डीए मिल सकता है। प्रदेश में सरकारी कर्मचारी लंबे समय से सरकार से डीए की मांग कर रहे हैं। बीच में खबरें भी आई थीं कि मोहन सरकार कर्मचारियों को डीए देने वाली है। हालांकि कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी। दशहरा पर उन्हें डीए नहीं मिला, लेकिन दीपावली रोशन होने की उम्मीद है।
देखना होगा कि क्या दिवाली से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकारी कर्मचारियों को डीए देते हैं या नहीं। साथ ही यूपी के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले सौगात। योगी सरकार का बड़ा फैसला। केंद्रीय कर्मचारियों को दीपावली से पहले बोनस मिलने की घोषणा के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार भी अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने की तैयारी कर रही है। बोनस दिए जाने से संबंधित पत्रावली वित्त विभाग तैयार कर चुका है। इसी सप्ताह राज्य सरकार की तरफ से बोनस दिए जाने की घोषणा की जा सकती है। बताया जा रहा है कि राज्य कर्मचारियों को मिलने वाला बोनस 7,000 अधिकतम होगा। वहीं 3% तक कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। पूर्व के वर्षों में भी अधिकतम 7,000 तक बोनस मिला था। योगी आदित्यनाथ की सहमति मिल जाने के बाद बोनस दिए जाने का आदेश जारी होगा। बोनस का लाभ अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के साथ ही वर्क चार्ज व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी मिलेगा। करीब 14.8 लाख कर्मचारी बोनस पाएंगे। बोनस देने पर सरकार के खजाने में 1,025 करोड़ रुपए से अधिक का व्यवहार आएगा। माना जा रहा है कि दीपावली से पूर्व कैबिनेट की जो भी बैठक होगी, उसमें बोनस देने पर सहमति बनेगी। दीपावली से पूर्व जुलाई से राज्य कर्मचारियों व पेंशनरों को महंगाई भत्ता बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। डीए और डीआर पर केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जब डीए देने पर फैसला लिया जाएगा, उसके बाद ही राज्य सरकार इस पर विचार करेगी। जानकार बताते हैं कि केंद्र सरकार इसी सप्ताह में किसी भी दिन जुलाई से मिलने वाले महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकती है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला होगा। इस बार महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि का अनुमान है। 3% वृद्धि हो जाने पर कर्मचारियों व पेंशनरों के वेतन व पेंशन में महंगाई भत्ता बढ़कर 53% हो जाएगी। सूत्र बताते हैं कि केंद्र सरकार का फैसला होते ही राज्य सरकार इसकी घोषणा दीपावली से पहले कर सकती है। इस बार दीपावली 31 अक्टूबर को पड़ रही है, लिहाजा अक्टूबर का वेतन जो 1 नवंबर को जारी किया जाता है, उसे 31 अक्टूबर से पहले ही देने का आदेश सरकार की तरफ से जारी होगा। यानी कुल मिलाकर बोनस, डीए और दीपावली से पहले वेतन मिलने से कर्मचारियों की दीपावली अच्छी होने वाली है। कर्मचारी खुलकर इस दीपावली पर खर्च कर सकेंगे।